Hello dear students, this is the second video regarding of chapter 2. Okay, second generation computers. Second generation computers में transistors were used instead of vacuum tubes. Okay, transistors is superior than vacuum tubes because it is smaller, faster and cheaper. These computers were smaller in size and were in use between 1956 and 1963. वैक्यूम ट्यूब्स के जो कंप्यूटर होते थे, जब वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, तो जो पूरा एंटायर रूम फिल हो जाता था. देयर वर नो स्पेस इन द रूम. ओके, स्टिल एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसका जो कंप्यूटर है साइज में स्मॉल है, प्लस स्मॉल इन साइज. ओके, 1956 टू 1963 दोनों ही फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में जब हम इनपुट देते थे कंप्यूटर को, कमांड देते थे, वो किसके थ्रू देते थे? पंच कार्ड्स के थ्रू देते थे. और आउटपुट जब आता था वो प्रिंट आउट्स के थ्रू आता था. एग्जाम्पल्स हैं सेकंड जनरेशन के IBM 704 और IBM 1401. कुछ फीचर्स दिए हुए हैं. दे आर सम फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट वन इज एनर्जी इफिशिएंट होते थे, मतलब बहुत सारी एनर्जी लेते थे. रिलायबल होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से. बेसिकली जो ऑपरेटिंग स्पीड थी, मतलब वर्क करने की जो स्पीड थी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दैट इज़ वेरी हाई. सेकेंड, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम इसमें यूज़ किया करते थे, जैसे COBOL, COBOL एंड बेसिक. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेज व्हाट इज ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में. नेक्स्ट वन इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बेसिकली 1964-1971 के बीच में यूज़ हुआ है. कंप्यूटर जितने भी होते थे, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होते थे, वो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स आते थे. इंटीग्रेटेड सर्किट्स इट मीन्स ICS, ये लॉन्च हुआ था, इन्वेंशन हुई थी. जो कि अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? विच आर टिनी स्क्वायर चिप्स. ये स्क्वायर शेप में होते हैं. स्क्वायर में छोटी छोटी चिप होती हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर प्लेस्ड ऑन दैम, जिसमें थाउजेंड्स मतलब 1000 ट्रांजिस्टर एक साथ लगे हुए होते हैं उस चिप में. अब इनपुट हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड्स के थ्रू देते थे, लेकिन थर्ड जनरेशन में हम कीबोर्ड्स यूज़ किया करते थे. फिर उसके बाद मॉनिटर फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में हम क्या यूज़ करते थे? प्रिंट आउट्स यूज़ करते थे. तो दैट इज़ द मेन थिंग. जो इसके एग्जांपल्स हैं वो ये हैं IBM 370 एंड NAV 7500. ओके, इसके कुछ फीचर्स हैं. बेसिकली स्मॉल एंड चिपर. अर्लियर काउंटर पार्ट्स, मतलब पहले कंप्यूटर से अच्छा है और स्मॉल है और चिपर है, सस्ता है. बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स को हम एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. बेसिकली 1971 से लेकर ऑनवर्ड्स चलते आ रहे हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. दीज आर द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. बेसिकली इसमें इंटीग्रेटेड बाय फिक्सिंग मैनी इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनटू अ सिंगल यूनिट, साइंटिस्ट डेवलप अ न्यू डिवाइस कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ अ स्मॉल सिलिकॉन चिप. इसमें बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक साथ लगाने के बाद, सिंगल यूनिट बनाने के बाद साइंटिस्ट ने एक चीज़ डेवलप की, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किए जाते थे. माइक्रो प्रोसेसर क्या होते थे? जो एक स्मॉल सिलिकॉन चिप, मतलब एक स्मॉल छोटी सी यूनिट होती थी, स्मॉल चिप होती थी, कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ये क्या करता था? बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगाने के बाद. इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या है? जो एक स्मॉल टिनी स्क्वायर चिप है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं. और उसी में इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या हुआ, अगर बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स एक साथ लगाए तो उसमें क्या होता था? बेसिक सी बात है, वर्क बहुत स्पीडली होगा, है ना. तो इसमें क्या था कि कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और इसे हम CPU भी बोल सकते हैं. CPU stands for Central Processing Unit. What is the brain of the computer? CPU is the brain of the computer. आज के टाइम में जो भी हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं. इंटरनेट यूज़ करना, माउस यूज़ करना एंड
any other devices जो हम एडवांसमेंट में यूज़ कर रहे हैं, एडवांसली यूज़ कर रहे हैं, वो हम 4th जनरेशन कंप्यूटर में ही यूज़ कर रहे हैं. बेसिकली कंप्यूटर, इसके कुछ फीचर्स हैं. फर्स्ट वन, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है प्रोसेसिंग और मेमोरी कैपेसिटी में. सेकंड थिंग, पर्सनल कंप्यूटर आ चुके हैं आज के टाइम में. हर एक के घर में कंप्यूटर होगा. कंप्यूटर नहीं है तो सेल फोन्स होंगे, स्मार्टफोन्स होंगे. इट ऑलवेज वर्क लाइक अ कंप्यूटर ओनली. 1981 में IBM ने फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया जिसमें हम अपने घर पर भी, होम यूजर्स भी यूज़ कर सकते हैं. प्लस 1984 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया मैकिंटॉश. ओके, 5th जनरेशन कंप्यूटर पर आते हैं हम. 5th जनरेशन कंप्यूटर में बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है रोबोट्स. ओके, रोबोट्स यूज़ होते हैं जिसमें थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस. ठीक है, रोबोट्स क्या होते हैं? जो थिंक करते हैं, सोचते हैं और एक्ट करते हैं ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह. इनका जो डेवलपमेंट स्टेज है बहुत ज़्यादा हो चुका है. कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे वॉइस रिकग्निशन, जैसे गूगल में गूगल असिस्टेंट आ चुका है ना. बेसिक सी बात है. दे आर बीइंग यूज्ड टुडे. आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में यही यूज़ किए जाते हैं. जो यूज़ ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स इज हेल्प टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी. एज वी ऑल नो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट works on the principle of IPO. Basically, they have no emotions, they have no feelings. Okay, उनकी ना तो कोई फीलिंग्स होती है ना ही कोई इमोशंस होते हैं. बेसिकली वो क्या होते हैं? इट इज़ अ मशीन ओनली. ओके, सो जैसे जैसे हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, कमांड्स देंगे, उसी के बिहाफ पर वो उतना ही वर्क करेगी. ओके, हाँ, जो पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू जो सुपर कंडक्टर्स इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सुपर कंडक्टर्स हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर चुके हैं, हेल्प करते हैं इस चीज़ के लिए, रियलिटी बनाने के लिए. जो गोल था 5th जनरेशन कंप्यूटर का वो यही था कि रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. जो गोल है इसका, जो मेन मोटिव था वो यही था कि अलग अलग डिवाइसेस को रिस्पॉन्ड देना, नेचुरल लैंग्वेज इनपुट. नेचुरल लैंग्वेज मीन्स जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही वो बात करेंगे. इंग्लिश में बात करनी है इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में बात करनी है तो हिंदी में ही बोलेंगे. सो दैट इज द मेन थिंग. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ आती हैं. फर्स्ट वन इज प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू प्ले गेम्स सच एज चेस एंड चेकर्स. ओके, सेकेंड वन, system that attempt to reproduce the types of physical connection that occurs in animal brains to simulate intelligence. Programming computers to see, hear and react to other sensory stimuli. It means programming, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है जो कि अब गेम्स के लिए भी होते हैं. लूडो किंग हुआ, लूडो सुपरस्टार हुआ, चेस है, तो हम कंप्यूटर्स के साथ खेल सकते हैं ना प्रॉपर फॉर्म. सिस्टम जितना भी होता है वो फिजिकल कनेक्शन होता है. ठीक है, चाहे वो एनिमल ब्रेन्स क्यों ना हो. ओके, इंटेलिजेंस से प्रोग्रामिंग कंप्यूटर जो प्रोग्रामिंग कंप्यूटर है वो देख सकता है, सुन सकता है और रिएक्ट कर सकता है हमारे अकॉर्डिंग. एज लाइक एन एग्जांपल, सबसे बेस्ट मोबाइल फ़ोन में आजकल टच स्क्रीन या फिंगरप्रिंट आ चुके हैं, फिंगरप्रिंट लॉक आ चुके हैं, आई लॉक आ चुके हैं, है ना. लास्ट वन इज कि कोई भी कंप्यूटर पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है. उसमें कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स हैं. ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट क्या है? गेम्स के फील्ड में सबसे ज़्यादा हुआ है. प्लस जो बेस्ट कंप्यूटर है वो चेस प्रोग्राम में आज के टाइम में ह्यूमंस को बीट कर सकता है, हरा सकता है. और रोबोट्स बेस्ट एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. नो मोर पर आइए. 1997 में मई मंथ में IBM सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था डीप ब्लू, उसने एक चेस चैंपियन गैरी कैस्पारोव को चेस में डिफीट किया था, हराया था. द चैप्टर हैज बीन completed. Read it carefully. If you have any doubts in any topic, you can call me. Thank you.